दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में झंडा आखिर कौन फहराएगा, इसका फैसला कौन करेगा, इस सवाल पर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच ही ठन गई है। इस बार मामला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने को लेकर फंसा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बेवजह सियासत कर रही है। आपका आरोप है कि एलजी खुद झंडा फहराना चाहते हैं, लेकिन अब एलजी ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित कर आपको बैकफुट पर लाने की कोशिश कर दी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजू मौर्य साहब जुड़ गए हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से मोहित गोयल साहब आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत। चलिए समझ लेते हैं ना, नेता बीजेपी जुड़े हैं हमारे साथ। मोहित गोयल साहब, चुनी हुई सरकार को अधिकार है ना सर, आपको बतौर बीजेपी के पक्ष से क्या कुछ कहना है? एलजी साहब के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक चुनी हुई सरकार को अधिकार है कि यदि वो अपना झंडा फहराना चाहती है छत्रसाल स्टेडियम में तो फहराने दिया जाए। पहले हमें समस्या समझनी पड़ेगी। समझाइए। मौर्य साहब बोल रहे हैं कि महिला को अगर ध्वजारोहण का परमिशन मिल रही है, या अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं मातृशक्ति को, तो क्या दिक्कत है? भैया हमें दिक्कत नहीं है। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी की महिला को आप आगे बढ़ाएं, आप किसी शहीद की माँ को ध्वजारोहण में बुलाएं, इससे अच्छी बात नहीं है। आप एक मंत्री को मत बुलाएं। दूसरी बात, दिल्ली प्रिजन रूल के तहत शायद इनको जानकारी नहीं है कि जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने एज अ मुख्यमंत्री एलजी साहब को लिखी, वो चिट्ठी एलजी साहब तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि एक दिल्ली प्रिजन रूल है जो 2018 में इनकी ही सरकार में बना था, और वो नियम कहता है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि जो जेल के अंदर होता है, उसका कोई भी कॉन्वर्सेशन एलजी से या बाहर से नहीं हो सकता, उसकी चिट्ठी एलजी साहब तक नहीं जा सकती। यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है। और अगर इन्हें आतिशी को भी ध्वजारोहण करवाना है और इतना उस आतिशी से मामला है, तो वो अपना इस्तीफा दें। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए और आतिशी ध्वजारोहण करे। हमने कब मना करा है इस बात के लिए? लेकिन मेरे मित्र, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सरकार चलती है। ये लोकतंत्र है, नियम कानून के हिसाब से वो सरकार चलती है, और उस नियम कानून के हिसाब से ही एलजी साहब ने फैसला लिया है, और वो फैसले का स्वागत इन सबको करना चाहिए। अगर कैलाश गहलोत इनके मंत्री हैं, अगर वो ध्वजारोहण करेंगे तो हमें नहीं लगता इसमें इनको कोई समस्या होनी चाहिए। चलिए ठीक है। राजू मौर्य साहब, लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं आपके बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी हैं, काउंटर पार्ट हैं, लोकतंत्र की पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी लोकतंत्र का सम्मान कर लीजिए, बताइए। देखिए मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती कि अगर एक महिला, एक मातृशक्ति जो हमारी मंत्री भी है, और उनको अवसर दिया गया ध्वजारोहण का, तो इसमें समस्या क्या है? जिस तरह से अशोक गहलोत जी मंत्री है, उसी तरह आतिशी जी मंत्री जी हैं। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं से चलती है। हाँ मोहित साहब, उनको अपना बात रख लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे, आपका काउंटर लेंगे। हाँ बोलिए मौर्य साहब। आपके बीच में मैं नहीं बोला। हाँ, मैं कहता हूँ ठीक है, एलजी साहब ने गहलोत जी को कहा, वो भी हमारे लिए सम्मानित है, वो ध्वजारोहण करेंगे, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आतिशी जी का नाम आया सामने और अगर वो ध्वजारोहण कर देती इस कार्यक्रम में, देखिए पहली चीज समझने वाली ये है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट होते हैं, और महामहिम राज्यपाल के भी अपने राइट्स होते हैं। महामहिम राज्यपाल उन आदेशों को पर साइन करने का एक नियम है, एक सिस्टम है कि राज्य सरकार जिस प्रस्ताव को भेजती है उस पर जो राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, उनकी एक स्वीकृति, औपचारिक स्वीकृति कह लीजिए इसको, और हर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ही निर्णय लेती है। लेकिन कहीं जगहों पर देखा जा रहा है जहां पे खास करके आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर केंद्र सरकार महामहिम राज्यपाल या महामहिम उपराज्यपाल के माध्यम से गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने काम को, अपने जो आपके राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने काम को करें और दिल्ली सरकार को अपने काम को, अपने निर्णय लेने दें अपने तरीके से, तो इसमें समस्या क्या है? मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं इस बात को लेकर के कि एक ध्वजारोहण को लेकर के कि कौन करेगा, या आतिशी जी नहीं करेंगी, गहलोत जी का नाम राज्यपाल जी ने प्रस्तुति कर दी कि भाई वो गृह मंत्री हैं तो वो करेंगे। इसमें मेरे को तो कोई लॉजिक ही नजर नहीं आ रहा है कि इस विषय पर भी अगर डिबेट होंगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तो आगे बढ़कर सम्मान करना चाहिए
ठीक है, दिल्ली सर हमेशा से सेंटर ऑफ द टॉपिक रहता है। पता नहीं दिल्ली सरकार की भी एक ऐसी नियति है, ये ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ सरकार है कि हमेशा उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ठनी रहती है। मोहित साहब, आप साफ तौर पर बताइए कि यदि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मंत्री गोपाल राय साहब हैं, वो अगर तैयारियों के लिए आदेश देते हैं तो उन्हीं के विभाग के सचिव लोग कहते हैं कि भाई हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। ऐसे में सर दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी? देखो मित्र, मौर्य साहब को ना कानूनन व्यवस्था नहीं पता। अच्छा। और मौर्य साहब सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, और जब तक कानूनन व्यवस्था को की जानकारी नहीं होगी तब तक वो इस मुद्दे को समझ में ही नहीं पाएंगे। मेरे मित्र, आपके अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के लिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव के लिए कोर्ट ने उनको कहा आप जाइए लोकसभा चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप किसी भी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, आप अपने दफ्तर में बैठेंगे नहीं, आप एज अ मुख्यमंत्री कोई भी फैसला नहीं लेंगे, आप सिर्फ प्रचार और प्रसार करने के लिए बाहर गए। तो ये हमने नहीं बनाया, ये एक सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको फॉलो करना एक सरकार का जिम्मेदारी है। सर वो ये संवैधानिक चीजें हैं, ये नियम के अनुसार चले। अच्छा। जब एक बार आप शराब घोटाले में अभियुक्त हैं और आप जेल के अंदर बैठे, और उस जेल के अंदर बैठने के बाद आपको दिल्ली के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, दिल्ली की किसी भी फैसले में साइन करने का अधिकार नहीं है, आपको जिनसे कम्युनिकेट करना है वो सूची आपने दी गई है, वो भी प्राइवेटली आप उनसे अपने विषय में बात कर सकते हैं, सरकार के विषय में कोई भी चर्चा या बात नहीं कर सकते। तो आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि मेरी जगह ये ध्वजारोहण करेंगे? मेरे मित्र, ये एक लीगल पॉइंट है, और आप लीगल पॉइंट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है लीगल इश्यू पे बहस क्यों हो रही है। और ये अरविंद केजरीवाल की एक मतलब घोषणेबाज पार्टी का सिर्फ काम ही यही है, ठीक है, झूठ बोलो, बरगलाओ और ऐसे विषय उठाओ जिन विषय के ऊपर दिल्ली के जो मुद्दे हैं, जल भराव का मुद्दा है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर जल भराव की वजह से, थोड़ी सी बारिश के ऊपर। ठीक है, ठीक है, लीगल लड़ाई की बात आपने कही, लीगल मुद्दे की बात कही, लीगली आप सब कुछ जो कर रहे हैं, एलजी साहब कर रहे हैं, सब सही है, आपत्ति कहाँ है? ठीक है, कोई बात। मुख्यमंत्री, अब अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है तो मुख्यमंत्री तय करेगा कि मेरे जगह कौन ध्वजारोहण करेगा। हाँ। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जेल में है और वो इस्तीफा दे नहीं रहे, उनको अपनी कुर्सी का लोभ है, नैतिकता की बात जाए हर चूल्हे में, उनको अपनी कुर्सी से बहुत प्यार है। तो जब वो अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री नहीं चुनने दे रहे, नहीं अपॉइंट कर रहे, तो ये उनका काम नहीं है। अब एलजी साहब ने बोला कि जब आप जेल में हैं तो आपकी जगह कैलाश गहलोत जी इसका काम करेंगे, तो उसमें आपत्ति क्या है? तो मुझे इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर कैलाश गहलोत जी ध्वजारोहण कर लेंगे तो उसमें इन लोगों को दिक्कत क्या है? हम तो कंस्ट्रक्टिव काम ही कर रहे हैं। हाँ। और हम सिर्फ एक बात इनको समझाना चाहते हैं जो इनको समझ में नहीं आती, और बार बार झूठ बोल के ड्रामेबाजी करके दिल्ली का वातावरण खराब कर। एलजी साहब वहां बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि दिल्ली में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से काम करे, और अगर वो कानून और नियमों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो उनका हस्तक्षेप बनता है। ठीक है, तो अब मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से है कि आखिर इस फैसले का निराकरण जो आदेश पारित हो गया है उसके बूते हो पाएगा क्या? एवरीवन इज ओके विद द डिसीजन कि अब कैलाश गहलोत साहब झंडा फहराएंगे? दोनों से एक एक टेक हम लेंगे। चलिए ठीक है, तो दिल्ली की परेशानी आप दोनों के जहन में है, हमको ये तो सुनकर काफी खुशी हुई। अब